न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार विधान परिषद में आज बढ़ते अपराध पर विपक्ष में भारी भिड़ंत। अमित शाह का ऐलान 31 मार्च 2026 तक भारत हो जाएगा नक्सल। ममता बनर्जी 22 मार्च को रवाना होंगी लंदन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद में आज बढ़ते अपराध पर विपक्ष में भारी भिड़ंत हो गई। बिहार विधान परिषद में आज बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी भिड़ंत हो गई। विपक्ष सदस्य हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लालू राबड़ी राज को लेकर राजद पर जबरदस्त प्रहार किया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि कहीं पर कुछ होता है तो हम तो आज ही पूछेंगे कहां पर क्या हुआ। हम लोग एक चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। लालू यादव पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब इनके पति की सरकार थी तो क्या इन्होंने कुछ किया था? क्या आज तक क्या इन्होंने कोई काम किया है? इनके समय में कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था। यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो हम लोगों ने किया है, इसलिए इन सब के बोलने का कोई मतलब नहीं। मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? सब चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम पर आए थे और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा रसोड़ा को चीज मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घरवे के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए, ठीक है? माननीय श्री गुलाम गौस। अगली खबर। अमित शाह का ऐलान 31 मार्च 2026 तक भारत हो जाएगा नक्सल मुक्त। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के गंगालूर PS लिमिट के पास बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के
बीच गुरुवार सुबह 7 बजे से ही मुठभेड़ जारी थी। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। इसी बीच सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 22 नक्सलियों को ढेर किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की मिली इस बड़ी कामयाबी के मौके पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ 22 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इसी के साथ इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का एक जवान भी शहीद हो गया। अगली खबर, ममता बनर्जी 22 मार्च को रवाना होंगी लंदन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन की यात्रा पर जा रही। वह 22 मार्च को रवाना होंगी और 29 मार्च को वापस आएंगी। मुख्य सचिव मनोज पंत भी मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी ने इन 8 दिनों के लिए राज्य के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख के लिए प्रशासन और मंत्रियों के लिए अलग अलग टास्क फोर्स का गठन किया। उन्होंने बताया कि किसकी क्या जिम्मेदारी। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर कौन कौन से कर्तव्य निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आखिर बार 2023 में विदेश दौरे पर गई थी। यह यात्रा भी बहुत छोटी है। मुख्यमंत्री ने पूरी यात्रा का कार्यक्रम बताते हुए कहा, यात्रा में 2 दिन लगेंगे। एक दिन रविवार है, केवल 4 दिन के कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि 4 दिनों में हमारा भारतीय दूतावास में कार्यक्रम है, एक व्यापारिक बैठक है, 24 तारीख को भारतीय उच्चायोग में कार्यक्रम है, 25 तारीख को BGBS में कार्यक्रम है, 26 तारीख को 2G में कार्यक्रम है और 27 तारीख को ऑक्सफोर्ड में कार्यक्रम है। 28 तारीख को मैं वापस लौट आऊँ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।